मैं एनकोच में हूँ, अलास्का में। तो रात से यहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि कितनी कितनी जो है वो बर्फ़ कितनी कितनी गिरी है यहाँ पे। ये देखें, ओह नो, वाह, ये देखें हर तरफ दरख्त सारे सब। अभी भी मेरे ऊपर स्नो जो है वो गिर रही है, अभी भी स्टिल स्नोफॉल हो रही है। वो देखें सारी गाड़ियाँ और सब कुछ बर्फ़ से ढका पड़ा है। शाम कोई 8 बजे से रात के उस वक्त से शुरू हुई है। रात को रुक गई थी एक बार, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हुई और ये सिलसिला भी जारी है। तो रैम गाड़ी और वो देखिए हमारी बर्फ़ से ढकी पड़ी है। इस तरह से वो सारे दरख्त सफ़ेद हो गए हैं, सारे सब। ये बड़े हरे भरे दरख्त थे, सब सफ़ेद हो गए इस वक्त। घर के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। अब मैं निकलूँगा अपने सेशंस के लिए, क्योंकि सेमिनार्स में मैंने पढ़ाना होता है। तो देखते हैं रास्ते कैसे हैं। फ़िलहाल जो हमारा रास्ता है यहाँ से निकलने का वो तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। और दुनिया का सबसे ठंडा इलाका जो है वो अलास्का है। और ये अलास्का का कैपिटल है एनकोच सिटी। और कितना प्यारा, ऐसे लगता है जैसे ये यहाँ पे स्मूथली बर्फ़ पड़ी है। ऐसे लगता है जैसे फर्श बनाया किसी ने वाइट कलर का। ऐसे स्मूथ बर्फ़ पड़ी है कि वाओ। ये मैं पाँव रख रहा हूँ। सबसे प्यारा ये एक बियर था, टेडी बियर यहाँ पे, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी, बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन सर्दी नहीं है जैसा लोग शायद कहते हैं कि सर्द इलाके हैं। जब बर्फ़ पड़ती है फिर सर्दी नहीं होती कभी भी। जब भी बर्फ़ जहाँ पड़ती है उस वक्त यहाँ पे बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही। मैंने नाम से नॉर्मल जो है वो कपड़े पहने हुए हैं, कोई सर्दी नहीं। और ना ही हवा है ना सर्दी है, कुछ भी नहीं, बस जस्ट स्नोफॉल है। उसका असर है, हर चीज़ बर्फ़ से ढकी पड़ी है। और ये देखें जनाब, आज अलास्का में आने का मज़ा आया है। पता चला जी अलास्का में है। ये देखें सारे ये गाड़ी जा रहे हैं हम, और हर तरफ बर्फ़, अभी कुछ भी नहीं। ये सिर्फ रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, ये बर्फ़बारी हुई है, स्नोफॉल, तो ये सिलसिला हो गया। ये देखें हर तरफ अब आज बर्फ़ ही बर्फ़ है। थोड़ी सी बर्फ़ रात को गिरी है और सारा एनकोच शहर जो है और सारे दरख्त सारे बर्फ़ से ढके पड़े। ये सारे वाइट, सारी बर्फ़ है। वाह, वंडरफुल, वाह, बहुत प्यारा समा है, बहुत ही प्यारा। क्योंकि ये रशिया से जो है एनकोच को, ये अलास्का को ख़रीदा था यूएस ने पैसे दे के। तो अगर आप रशिया में देखें, उसकी मूवीज़ देखें सर्दियों की, तो उसका जो साइबेरिया इसलिए ओके, रशियन साइबेरिया के साथ ही है। वहाँ पे भी इससे, बल्कि इससे भी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे होती है। ये सिर्फ सड़क ही नज़र आ रही है, इसके अलावा हर तरफ ये देखिए वाइट बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ। और यही घर है। हम कल तक इन घर के पास से गुजरते थे तो हर चीज़ साफ नज़र आती है। अब नज़र ही कुछ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है,
कोई पता नहीं, सिर्फ सड़क नज़र आ रही है और गाड़ियाँ गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। यस ब्रदर, जो हाउ यू फील हियर in this ice, because you are from another part. Texas, Yes, from San Antonio, Texas. And yes. we hardly ever get ice like this, and I've never seen it this much. When I was 13 years old was the last time I saw San Antonio covered in white. That was in 1983. It's a long time ago. Okay, so So- that time was snow in Texas. Yes, it snowed. There was about a foot of snow, and then it had sleet, so there was ice on top. So then it was all hard. You break off a little piece and throw it, and it would slide for a long time. But not from 83. That was in 1983. But after that 1983 there was no snow. One or two Sometime. times, a little bit, not like this. Okay. Not like this. But this one happened just in one night. One night. Just one in one night. Yeah, it was feeling like spring in Alaska, and now all of a sudden, it's white. Yes. And in previous 2 weeks we are here, and this was the first snowfall in previous 2 weeks. And But just in a one night happens everywhere is white. Everywhere covered with the white. And snow. I asked Parker how long it's going to stay white, how long the snow is going to be on the trees. He said, "Well, you see the sun, it's coming out." So he said, by this afternoon, most of this is going to be melted off. Okay. कह रहे हैं जी कि like मैंने पूछा कि पार्कर है हमारे होस्ट, उनसे कि कितनी देर रहेगी स्नो। उन्होंने कहा जी बस एक सूरज निकलने की देर है, तो मिनटों में सारी स्नो जो है जो पिघल के तो नीचे आ जाएगी।